हमारी मत मानो, पर उनकी तो मानो पायलट साहब के, जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो चांदी का चरखा चलाकर जो सोने के तार निकाल रहे थे, उनके तार कहां मुड़ जाते हैं। मैं वो एफआईआर लेकर आया हूं सभा अध्यक्ष महोदय। उस एफआईआर नंबर 19/1/2003 में नाम लिखा है कि 25 लाख रुपए एडवांस लूंगा, मंजू शर्मा का नाम अंकित होता है। मैं वो चैट्स लेकर आया हूं। खम्मा घणी राम राम सा, आप देख रहे हो छल को राजस्थान। सदन के माय आज बातचीत रखते हुए अपनी राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट को जिक्र करो। बोले सचिन पायलट आपका छाला की कसम खाई और आप बोले कि आरपीएससी भंग करो। हाल ही का दिना में गोपाल केशरावत का मामला सुले, जल जीवन मिशन और पेपर लीक सुले और तमाम मुद्दा पर राष्ट्रीय और प्रदेश की जांच एजेंसियां और सर्वे एजेंसियां का जो आंकड़ा राज्य सरकार के खिलाफ आया है, खासतौर पर बहस ने काकड़ा और सरकार न आंकड़ा की जरूरत पड़ा है। और ई बात को पूरा ख्याल राजेंद्र राठौड़ लगातार रखे है। सदन में अपनी बात रखते के दौरान तमाम तथ्यां और सबूता के साथ अपनी बात रखे और सदन में सब चीज़ें लहरा रखी। और जब वह अपनी बात पूरी करी दौरान भाजपा का और बाकी विधायक और ख़ासतौर पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और नारा लगावा लगा कि आज सरकार वीक है तभी तो पेपर लीक है। पूरा वीडियो कहीं है, आप खुद देखो। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में दो मुद्दे बहस के लायक नहीं रहे। एक तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और एक हर परीक्षा का लीक होता प्रश्न पत्र। प्लीज सभापति महोदय, बोल रहा है। देश की 3 ख्यातिमान एजेंसियों ने दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक सर्वे किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया, ट्रेस विद जोखिम ने किया, इंडियन करप्शन सर्वे किया। इन तीनों में आया 66%, 66% और 69% कि राजस्थान में सरकार से कोई काम पड़े बिना रिश्वत लिए नहीं होता। और ये 18 महीने में सभा अध्यक्ष महोदय 18 पेपर लीक हो जाए, 14 परीक्षाएं रद्द हो जाए, इनमें 1,30,00,000 अभ्यर्थी इन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, 400 करोड़ रुपए उन्होंने फीस के दिए और उनके अरमान टूट गए। उनका गुस्सा कल आरपीएससी के सामने आया। यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री यह पहली बार हुआ। शासन सचिवालयों में फाइल की जगह पर नोट और सोना मिले और उसमें भी एक जॉइंट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके हम भूल जाएं। जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में भारत सरकार के फर्जी सर्टिफिकेट के साथ ठेका ले लिया जाए गणपति टूल्स और शाम का। और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वीक सरकार में पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये वीक सरकार में इस पेपर लीक के कारण मंदरपुरा नौहर का वो कन्हैया लाल पारिक 2nd ग्रेड का पेपर लीक होता है। पिता को चिट्ठी लिखता है, पिताजी फिर पेपर लीक हो गया, मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा। आप अनाज मंडी के अंदर बोरी उठा के मुझे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दिला, मैं मेरे जीवन को खत्म कर रहा हूं। ये कहानी है कि कन्हैया लाल की नहीं, यह पहली बार हुआ अध्यक्ष महोदय किसी संवैधानिक संस्था का सरकार द्वारा नामजद मेंबर गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद मेंबर सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं कराए, परीक्षाओं का झंझट निकल जाए, कोई असर नहीं रहे। और अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो चांदी का चरखा चलाकर जो सोने के तार निकाल रहे थे, उनके तार कहां मुड़ जाते हैं। मैं वो एफआईआर लेकर आया हूं सभा अध्यक्ष महोदय। उस एफआईआर नंबर 19/1/2003 में नाम लिखा है कि 25 लाख रुपए एडवांस लूंगा, मंजू शर्मा का नाम अंकित होता है। मैं वो चैट्स लेकर आया हूं, जो चैट्स उस आरपीएससी के सदस्यों के साथ, उस परिवादी और परिवादी के साथ है। ये क्या हो रहा है? ये खुले बाजार के अंदर नौकरियां बिक रही है, 18.5 लाख में बिक रही है सभापति महोदय। और ये यही नहीं, ये कहते हैं अब तो सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, हद तब हो गई जब कल उच्च न्यायालय नोटिस देता है, आरपीएससी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को नोटिस देता है, क्यों नहीं ईओ और आरओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, इनको रद्द कर दिया जाए। और एसीबी के प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं। और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह कॉल डिटेल की जांच होनी है। ये क्या माजरा है? कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए? आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो? ये गोपाल केशरावत कौन है? ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। हमारी मत मानो,
पर उनकी तो मानो पायलट साहब के जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं रही है इन सब की सीबीआई से जांच हो। आरपीएससी के मेंबरों के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, ये पूरे तार एक दामन दागदार है। इस दागदार दामन के कारण से हमारी मांग है, हम अरमान लुटने नहीं देंगे नौजवानों को। अब नहीं सहेगा राजस्थान। और ये जो कुछ हुआ है, ये गोपाल केसावत ने जिस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर किया, अब सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है।